तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट पर आप बनाम केंद्र। जिस तरह से दिल्ली में मंगलवार को बजट पेश होना था, लेकिन आखिरी समय में इस पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि दिल्ली उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि केजरीवाल सरकार ने अब तक इन सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली का बजट नहीं रोकने की गुहार लगाई है। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि ऐसा देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य के बजट को रोका गया। आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी और केंद्र के अड़ंगे की वजह से दिल्ली का बजट पेश आज नहीं होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक बजट को एलजी ने मंजूरी नहीं दी और इस आरोप को एलजी ऑफिस ने गलत बताया है। एलजी दफ्तर के मुताबिक 17 मार्च की रात दिल्ली सरकार से फाइल मिली थी, उसे उसी रात 40 मिनट में वापस भेजकर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से केंद्र सरकार ने रोक दिया। आज भारत देश की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इतनी खराब हो गई है क्या कि आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे, उसके पांव बांधे जाएंगे। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर सदन में अपना बजट नहीं पेश कर सकती तो क्या काम कर सकती है? अगर बजट पेश नहीं होगा तो जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, उनकी सैलरी कहां से जाएगी? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के पैसे कहां से जाएंगे? दवाइयों के पैसे कहां से आएंगे? अस्पताल में खर्च कैसे होगा? फ्लाईओवर कैसे बनेंगे? दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी? तमाम चीजों को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रोकना चाहती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बजट जो है वो रोका जा रहा है। आखिरी समय में इस पर गृह मंत्रालय ने जिस तरह से रोक लगा दी है, मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं? कृपया बजट मत रोकिए। तो चिट्ठी वार जो है वो नजर आ रहा है। तो बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सोमवार शाम को एक वीडियो भी ट्वीट किया था, जिसमें केजरीवाल ने दावा किया था कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बजट पेश होने से पहले इस तरह से रोक लगी है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से चिट्ठी वार जो है वो नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है और ये भी कहा, ये पूछा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 2 गुना विज्ञापन जो है वो आखिरकार कैसे हो गया। लेकिन आरोप ये भी है, सरकार ये भी कह रही है दिल्ली की कि कहीं ना कहीं 550 करोड़ पिछले साल भी खर्च हुआ, इस बार भी वही हुआ है। तो फिर आखिरकार हमसे क्यों इस तरह से जवाब जो है वो मांगा जा रहा है? क्या कहेंगे? सुन पा रहे हैं आप सिंह साहब? तो फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, चिट्ठीवार नजर आ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को आज बजट पेश होना था, लेकिन आखिरी समय में गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है। दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इस पर एलजी ऑफिस ने यह भी जवाब दिया कि हमें जिस तरह से 9:25 पर फाइल मिली, एलजी के अप्रूवल के बाद इसे 10:05 पर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था। अब गृह मंत्रालय के ऑब्जर्वेशन पर आखिरकार दिल्ली सरकार क्या बोल रही, वो भी हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोप को निराधार और गलत बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट तो 78,800 करोड़ रुपए है, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है। इधर मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ही कहा कि हमने बजट तैयार करके 10 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा था। केंद्र सरकार ने इस पर कुछ सवाल लगाए।
अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई, और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो गैंगस्टर को मिलता है, लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान लतीफ हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका इमरान जी। जिस तरह से INS 24/7 पर हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, ये भी आरोप लगाया गया कि 2 गुना जो बढ़ोतरी है वो उसमें हुई है विज्ञापन में। हालांकि ये भी कहना है मुख्यमंत्री का, LG दफ्तर से कहा गया कि पहले जो है 550 करोड़ रुपए जिस तरह से पिछले साल खर्च हुए हैं उसी तरह से इस बार भी हुए हैं। क्या लग रहा है, आखिरकार पत्र लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार को और आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार टारगेट करने का काम किया जा रहा है, ये सिर्फ इस नाते हो रहा है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे MCD का चुनाव हुआ, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी से बदला नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको बहुत बुरी तरीके से चुनाव में हराने का काम किया है। ये उसी का बदला लिया जा रहा है जो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज वो काम केंद्र सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं पर ED के माध्यम से, कहीं पर CBI के माध्यम पर से, कहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, कहीं पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को, सरकार के नुमाइंदों को परेशान करने की कोशिश की गई। और अब देखिए कितनी मतलब शर्म की बात है ये पूरे दिल्ली के लोगों को सजा देने का काम किया जा रहा है। ठीक है इमरान जी, हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ SN सिंह जी भी जुड़ गए हैं, BJP के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका INS 24/7 पर। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को और जो बजट है वो रोका गया है, इस पर हमारे साथ इमरान लतीफ जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उनका ये कहना है कि बदलापुर जो है वो एक तरह से किया जा रहा है, बदलेपुर की राजनीति एक तरह से की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे और आप टीचर को दोष देंगे तो निश्चित तौर पे यही कहा जा सकता है कि झूठ का पेड़ तो झूठ ही फलेगा, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलने का कार्य करते हैं। हम अपने भाई की बात को सुन रहे थे, हमारे भाई ने कहा दिल्ली की जनता ने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात आई, चाहे 2014 में, 2019 में, भरपूर समर्थन दिया। और हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहता है दिल्ली की जनता के लिए। कोरोना कालखंड आता है जब 3 महीने से अधिक के लिए ऑक्सीजन बचा रहता है, तब भी ये लोग झूठ बोलते हैं कि है ही नहीं है। उसके बावजूद जब बताया जाता है और जब हमारे स्वयं गृह मंत्री जी कमान हाथ में लेते हैं तब ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि इसमें दोष अपने को देना चाहिए कि आप कितने दिन कार्यालय आते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कार्यालय ही पूरे वर्ष में 16-20 दिन आएगा, वो क्या कार्य करेगा? तो जब आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, जब आप अपना कार्य नहीं करेंगे, और चूंकि झूठ पे ही आपकी नींव खड़ी है, तो बिल्कुल अपनी अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया इस पर अब देखना होगा आगे क्या होता है। बजट के आखिरकार जो है वो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से वो पास होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये बातचीत करने के लिए।